हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। देखिए दोस्तों, काफी दिन से हमारी क्लास नहीं आ रही है, तो आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। हमने कर ली थी, हमने टोटल अब तक पढ़ ली है दोस्तों पूरी। हमने कितनी क्लासेस, हमने टोटल 14 क्लासेस दोस्तों पढ़ ली है। ठीक है, 14 क्लासेस हमने मोटरयान अधिनियम 1988 की पढ़ ली है। अब हमारा जो मोटरयान अधिनियम है वो बिल्कुल खत्म होने को आ रहा है। 2 क्लासेस होंगी, क्लास नंबर 15 और क्लास नंबर 16 में हमारा मोटरयान अधिनियम 1988 खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 15। मोटरयान अधिनियम की क्लास नंबर हम 15 पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अगली 16वीं क्लास में हमारा मोटरयान अधिनियम पूरा खत्म हो जाए। और जो उसके नोट्स मैंने बनाए हैं दोस्तों, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे। वो नोट्स आपको कहां पे मिलेंगे दोस्तों? जो कंपटीशन मटेरियल की ऐप है, जो कंपटीशन मटेरियल की ऐप है दोस्तों, वो आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। आपको जो इस मोटरयान अधिनियम 1900 मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, 1988 के सारे नोट्स दोस्तों आपको कहां मिल जाएंगे दोस्तों? बढ़िया तरीके से लिखे हुए नोट्स, बहुत शानदार तरीके से लिखे हुए नोट्स दोस्तों आपको जो कंपटीशन मटेरियल ऐप है दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेंगे। आप वहां जाके उनको जो नोट्स हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के जो सारे नोट्स हैं जो अच्छे लिखे हुए हैं, वो यहां से जाके आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो वो नोट्स यहाँ पे जाके ले सकते हो, आपको बिल्कुल यहाँ पे मिलेंगे। और जो आगे की क्लास है दोस्तों, वो हमारी कंटिन्यू रहेगी ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर हमारी क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। ये सिर्फ क्लास नंबर 15 ही है जो आपको दोनों जगह देखने को मिलेगी, क्लास यूट्यूब पे और वो। उसके बाद में हम सारी क्लासेस ऐप के ऊपर कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम पूरा सिलेबस अब आसानी से करें। क्योंकि दोस्तों हमारी ड्यूटी का टाइमिंग थोड़ा ऐसे चल रहा था, वो अब कोशिश किया है कि ई चिट्ठा नाम का एक चीज चुना होगा दोस्तों, ई चिट्ठा। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस में ई चिट्ठा लगने के बाद में हमारी ड्यूटी अभी कुछ 8 आवर्स की हो चुकी है। ठीक है, ये देखते हैं कितने दिन के लिए रहता है, कितने दिन के लिए इंप्लीमेंट होता है। लेकिन ई चिट्ठा के लगने से हमारी ड्यूटी 8 आवर्स की हो चुकी है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम मिल जाता है। तो अब हम कंटिन्यू हमारी क्लासेस करेंगे और यहाँ पे ऐप के ऊपर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, आपको पीडीएफ वगैरह भी मिलेगी, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, सारी चीजें मिलेंगी। तो जिस जिस भाई ने डाउनलोड नहीं की है वो डाउनलोड कर ले। और इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल है भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जरूर है, उसको जरूर फॉलो कर लेना, क्योंकि सारी महत्वपूर्ण जानकारी मैं वहीं देता हूं। समझ गए ना? जो टेलीग्राम का लिंक है वहीं कनेक्टेड रहता हूं मैं, तो इसको जरूर डाउनलोड कर ले और ऐप को डाउनलोड कर ले और टेलीग्राम में जुड़ जाए। ठीक है, वहां पे काफी बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको कोई समस्या होगी तो क्या तो मैं समाधान कर दूंगा, या फिर काफी बच्चे पहले से जुड़े हैं, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो ना, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमने पढ़ लिया था, हम पढ़ रहे थे दोस्तों अध्याय 12 जो दावा अधिकरण है, जो क्लेम ट्रिब्यूनल्स है उससे संबंधित। तो हमने पढ़ लिया था दोस्तों लास्ट क्लास में सेक्शन 166। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे सेक्शन, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों अगली सेक्शन पढ़ते हैं हम। इसमें पढ़ेंगे धारा 171। कौन सी पढ़ेंगे दोस्तों? धारा, इसमें पढ़ेंगे धारा 171। ठीक है, इस धारा में क्या बताया गया दोस्तों? इस धारा में बताया गया है जहां दावा अधिकरण मंजूर किया जाता है तो वहां से उसको ब्याज भी मिलना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? जहां दावा मंजूर किया गया है वहां ब्याज दिलाना। ठीक है, जहां दावा मंजूर किया है वहां पर ब्याज दिलाना। मतलब आपने दोस्तों, आपने दावा किया किसके लिए? जो आपका क्लेम ट्रिब्यूनल है, आपने क्लेम ट्रिब्यूनल अप्लाई किया। अब वो मान लो कि वो अप्लाई हो जाता है, वो अप्लाई होने के बाद में वो मान लिया जाता है। मान लो कि वो आपने किस तारीख को, मान लो कि आपने वो 17/9/2022 को आपने क्या किया? ठीक है, ये मैं वैसे ही बता रहा हूं, 17/9/2022 को आपने उसके लिए अप्लाई किया। आपको ये जाके 18/1/2023 को क्या हुआ? आपका ये जो दावा अधिकरण था ये मंजूर कर लिया गया है। तो आपको जो इतने ये कितने महीने बचे हैं? 3-4 महीने जो आपके बचे हैं, जो 4 माह बचे हैं आपके, उसका ब्याज आपको साधारण रूप के, जो साधारण ब्याज है उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा।
अगर कोई दावा अधिकरण मंजूर किया जाता है, अगर कोई दावा अधिकरण मंजूर किया जाता है तो उस रकम के अलावा जो रकम मिलनी है दोस्तों, जो रकम आपको मिलेगी 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ रुपए, जो उस रकम के अलावा उस रकम के ऊपर जिस तारीख से दावा किया गया है तारीख से साधारण ब्याज भी दिया जाएगा। तो यही कहने का मतलब था दोस्तों। जो मान लो कि आपको 1 लाख, आपको 10 लाख आपको क्या है, आपका जो दावा अधिकरण में आपको जो रकम मिली है, तो दोस्तों आपने अब अप्लाई किया, आपको अब मिला है, तो इस 10 लाख पे साधारण ब्याज के रूप से 4 महीने का ब्याज भी दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 4 माह का ब्याज भी साधारण रूप से आपको दिया जाएगा। समझ गए? यही था दोस्तों धारा 171 में। ठीक है, अगली धारा आती है दोस्तों धारा 173। क्या आती है दोस्तों? धारा 173। हम मेन इंपोर्टेंट सेक्शन पढ़ रहे हैं दोस्तों। अपीलें क्या है दोस्तों? अपीलें मतलब अपील कर सकते हैं आप, समझ गए ना। दावा अधिकरण के निर्णय पर 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 1 लाख रुपए से देखो दोस्तों, अपील मान लो कि आपको दावा अधिकरण में क्या तो आपको कम रकम मिली है या आपको मिली नहीं है, तो आप क्या करोगे दोस्तों? 90 दिन के अंदर क्या करोगे दोस्तों? 90 दिन के अंदर आप क्या कर सकते हो? 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में क्या कर सकते हो दोस्तों? अपील कर सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मेरे भाइयों। देखो पहला क्या था? पहला आप समझ गए जो ब्याज मिलेगा। अब अगली क्या चीज है कि भाई अपील। मान लो कि हमें रकम मिली है दोस्तों, वो कम रकम मिली है, हमें यह लगता है कि वो रकम कम है जितना हमने सोचा था या जो होनी चाहिए थी, तो आप क्या करोगे दोस्तों? 90 दिन के अंदर आप हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। मान लो कि आपको रकम नहीं दी गई है, क्योंकि इस पे भी तो ये तो है नहीं कि आपने दावा किए जाते हैं आपको दे देंगे, नहीं भाई, इस पे लड़ना पड़ता है। समझ गए ना? इस पे कोर्ट में फाइल लगती है, इसके बाद में प्रोसेस होता है, कमेटी बैठती है, टीम गठित की जाती है, उसके बाद में आपको ये दिया जाता है। मान लो कि उस कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि भाई आपको इस एक्सीडेंट में कोई दावा नहीं मिल सकता, क्योंकि कुछ भी कारण से आपको नहीं मिलेगा, तो क्या करोगे दोस्तों? आप 90 दिन के अंदर हाई कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो। यही बताया गया दोस्तों। अपील हो मतलब क्या अपील कर सकते हो? अगर आपकी जो रकम है दोस्तों वो 1 लाख से कम है, जो आपकी रकम है वो 1 लाख से कम है, तो आप अपील नहीं कर सकते, तो अपील नहीं हो सकती। समझ में आ गई भाई बात? मान लो कि आपकी जो दावा आपने अधिकरण लगाया है, जो क्लेम आप चाहते हो, वो क्लेम 1 लाख रुपए से कम का है, तो क्या हो सकता है दोस्तों? तो क्या होगा? आप हाई कोर्ट में जाके अपील नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? हाई कोर्ट में जाके आप अपील नहीं कर सकते। समझ गए? यही बताया गया था धारा 173 में। हमने 2 धारा पहले पढ़ ली थी, 2 आज हमने पढ़ ली। इसके अंदर यही 4 मोटी इसमें सेक्शन थी। तो ये हमारा जो अध्याय 12 है वो यही समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अगले अध्याय की तरफ। ठीक है, जो आपका मेन अध्याय है, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको आम जिंदगी में भी काम आएगा भाई। ठीक है, और जिससे संबंधित जरूर 3-4% तो कम से कम पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाएंगे, वो देख लो आप। ठीक है, वो क्या है? अध्याय 13। क्या है दोस्तों? अध्याय 13। ठीक है, अध्याय 13 में किसका जिक्र किया गया है दोस्तों? इसमें किया गया ऑफेंसेस, प्रोसीजर एंड पेनल्टीज, अपराध, शास्तियां और प्रक्रिया। अपराध, ठीक है, अपराध, शास्त्रीय और प्रक्रिया आप कह सकते हो। ऑफेंसेस, प्लेंटीज एंड प्रोसीजर। समझ गए ना कि भाई आपने कोई अपराध किया, उसका क्या प्रोसीजर होगा और क्या प्लेंटी लगेगी, वही इस अध्याय में जिक्र करेंगे दोस्तों। अध्याय 13 ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। क्या है दोस्तों? एग्जाम की दृष्टि से भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये। तो हम इसमें कौन सी धारा से धारा पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों 177 से लेके 210 के बीच में इसमें धाराएं हम पढ़ेंगे। ठीक है,
तो हम शुरुआत करते हैं अपना पहली धारा, इसके अंदर धारा 177। धारा 177 में क्या बताया गया है? अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। क्या बताया गया भाई? अपराधों के दंड के लिए साधारण, अपराधों के दंड के लिए साधारण उपबंध। ठीक है, आप लिख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो आपको क्या है कि जो ऐप है उसके ऊपर इसके नोट्स मिल जाएंगे पूरे। आपको कल या परसों में इसके जैसे पूरा होगा ये अध्याय माफ कीजिए, ये पूरा एक्ट जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको नोट्स एप्लीकेशन पे प्रोवाइड हो जाएंगे, तो आप वो नोट्स जाके देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या बताएगा भी? अपराधों के दंड के लिए, सामान्य अपराधों के लिए दंड, इसमें यही बताया गया है। देखिए दोस्तों, अपराधों के साधारण उपबंध दंड के लिए ऊपर, मान लो किसी भाई इनके अंदर किसी दंड का विवरण नहीं किया गया है, मतलब किसी दंड का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होगा? साधारण अपराधों के लिए दंड, साधारण अपराधों के लिए दंड। ठीक है, साधारण अपराधों के लिए दंड में इसमें बताया गया जो साधारण से अपराध है उनके लिए दंड का इसमें जिक्र किया गया है, जिसके लिए पहले से कोई दंड नहीं दिया गया। वो आप लिख सकते हो ये नोट बना के। ठीक है, जिसके लिए पहले से कोई दंड न दिया गया हो। समझ गए? इसमें बताया गया है कि भाई साधारण अपराध वो अपराध जिनके, छोटा मोटा कोई अपराध है जिनके बारे में पहले से कोई दंड डिसाइड नहीं है, तो उनके बारे में इसमें बताया गया है। मान लो आप कोई ऐसा अपराध करते हो जिसका छोटा मोटा अपराध है भाई, जिसके लिए पहले से कोई दंड निर्धारित नहीं किया गया है, तो क्या होगा? अगर आप पहली बार करते हो, मान लो कि आपने पहली बार कोई ऐसा अपराध कर दिया है, ठीक है, पहले चलो, ठीक है, पहली बार, ठीक है, आप मान लो कि आपने कोई पहली बार ऐसा कोई अपराध किया है, तो पहली बार में आपको क्या होगा दोस्तों? पहली बार अगर आपने ऐसा कोई अपराध कर दिया तो आपके ऊपर 500 रुपए का जुर्माना होगा। क्या होगा दोस्तों? 500 रुपए का जुर्माना होगा। समझ में आ गई बात? अगर आपने वही चीज को दोहराया है या बार बार किया है, मान लो कि आप उसी चीज को, कोई ऐसा अपराध आपने किया है, ठीक है, जो दंड में नहीं दिया गया है, तो आपको क्या होगा? 500 रुपए का जुर्माना होगा। अगर आप फिर भी वह अपराध को बार बार में दोहराते हो, क्या करते हो, उस अपराध को फिर कर दिया आपने, तो आपके ऊपर क्या होगा दोस्तों? अगली बार जो होगा वो 500 का नहीं, अगली बार 1500 का क्या होगा दोस्तों? जुर्माना होगा। ठीक है, अगली बार क्या होगा? जुर्माना होगा। और ये दोस्तों, ये 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों, उस अमेंडमेंट के बाद में, संशोधन के बाद में ही ये चार्जेज ये रखे गए हैं। उससे पहले चार्जेस इसमें दोस्तों थोड़े से अलग थे। मैं आपको बता देता हूं पहले क्या चार्जेस थे। अगर आपने पहले ऐसा कोई जुर्म किया होता तो पहली बार में क्या था? 100 रुपया जुर्माना था, और अगली बार में अगर आपने किया था तो इसके ऊपर 300 का जुर्माना था। ठीक है, 300 का जुर्माना था। लेकिन अब ये बढ़ा दिए गए हैं दोस्तों, ये बढ़ा दिए गए हैं। पहली बार अगर आप ऐसा कोई अपराध करते हो जो दंड में नहीं दिया गया तो क्या होगा? 500 का जुर्माना होगा। अगर दूसरी बार वही फिर से आपने अपराध कर दिया तो क्या होगा? 1500 का जुर्माना होगा। ये थी हमारी धारा 177। लिख लो, बड़े अच्छे से मैंने समझाई है, आपको समझ में आ गई होगी, होप सो। ठीक है, लिखाई भी ठीक ठाक समझ में आ रही होगी। तो ये था दोस्तों हमारा धारा 177। अब हम चलते हैं धारा 178 की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूं तो आप लिख लो भाई, रोक के इसको। ठीक है, अगली धारा की तरफ चलते हैं दोस्तों हम। धारा 178 सेक्शन 178, धारा 178। इसमें क्या बताया गया दोस्तों? पास या टिकट के बिना यात्रा करने और कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों की अवहेलना के लिए। समझ गए ना? पास या टिकट के बिना यात्रा करने पर
के बिना यात्रा करने पर और कंडक्टर द्वारा कर्तव्य की अवहेलना करूं। आप समझ गए होंगे, जो मैंने लिखा है उसी से आप समझ गए होंगे। पास या टिकट के बिना यात्रा करने पर और कंडक्टर द्वारा कर्तव्यों की अवहेलना करने पर, इसके ऊपर जो है दंड दिया, क्या दंड दिया गया है, यही समझ लो अपराध प्रक्रिया। और ये समझ गए। तो मान लो कि आप किसी गाड़ी में, आप किसी ऐसे वाहन में बिना टिकट यात्रा करते हो जिसमें टिकट लेना अनिवार्य है। ठीक है, टिकट लेना अनिवार्य है, ऐसे वाहन में आप यात्रा करते हो तो क्या होगा दोस्तों, अगर आपके पास टिकट नहीं पाई गई तो आपका जो किराया है वो तो आपसे लिया ही जाएगा। जो उस पूरे रास्ते का किराया है, वो पूरा रास्ते का किराया प्लस 500 रुपये का जुर्माना लिया जाएगा। ठीक है, वो चाहे तो 500 रुपए के जुर्माने में भी मान जाए, और नहीं तो आपको जो किराया है, जो स्टार्टिंग से चलती है वहां से लेकर जो लास्ट तक रुकती है, उसका टोटल फेयर प्लस में 500 रुपए का जुर्माना। चाहे तो 500 रुपए के जुर्माने में भी कह सकते हैं, तो मानेंगे मोटे मोटे तौर पर 500 रुपए जुर्माना प्लस में जो किराया है वो। ठीक है, मान लो कि हम तो टिकट ले रहे हैं लेकिन कंडक्टर ने हमें टिकट नहीं दी। मान लो कंडक्टर भी तो कर जाते हैं ना गड़बड़ी, तो भाई उन पे भी 500 रुपए का क्या है, जुर्माना है। क्या है, 500 रुपए का जुर्माना है। समझ गए। ये मैं सरकारी वाहन की बात नहीं कर रहा, ये प्राइवेट वाहन होगा तो क्या करते हैं, जब टिकट नहीं देते, ऐसा कोई जैसे प्राइवेट में तो वैसे तो टिकट अलाउड ही नहीं है, कोई चेकिंग वगैरह आती नहीं है। समझ गए। पर ये सरकारी वाहन के लिए आप आमतौर पर इसमें मान सकते हो कि किराया प्लस 500 रुपए का जुर्माना इसमें होगा। धारा 178 में आप इसको समझ सकते हो। मैं मिटा देता हूं, आपने पढ़ लिया होगा, आपने लिख लिया होगा, आपने समझ लिया होगा, इस चीज की मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, अगली धारा हम पढ़ते हैं दोस्तों। क्या पढ़ते हैं दोस्तों, अपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। क्या दोस्तों, अगली धारा हम पढ़ते हैं, धारा 180। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, धारा 180। जो अपराधिकृत, जो भाई जिनके वो वैलिड ही नहीं है, अपराधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। भाई इसमें बताया गया है जो व्यक्ति जो वैलिड ही नहीं है यान चलाने के लिए, जो सक्षम ही नहीं है यान चलाने के लिए, जो चला नहीं सकते, या फिर उसने ऐसी, उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, वो उस चीज के लिए वैलिड, उसके पास लाइसेंस नहीं है, कुछ और नहीं है, उसकी उम्र नहीं हुई है, तो वो सब यान चलाएंगे तो उस पर क्या दंड होगा, वही चीज इसमें बताई गई है। ठीक है, जो व्यक्ति धारा 3 व धारा 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता, तो आपको बतानी है दोस्तों धारा 3 और धारा 4 क्या है। ठीक है, आपको मन में बतानी है। जो व्यक्ति धारा 3 व 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करता, मान लो कि जो बताया गया सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जो बताया गया है, जो उपबंध बताए गए हैं, उनकी पूर्ति नहीं करेगा तो धारा 180 के तहत उसका चालान हो जाएगा। वो क्या चीज है वो आपको बतानी है दोस्तों। जैसे कि आपके मन में फास्ट बताओ भाई। ठीक है, मान लो कि दोस्तों कि आपको भी पता है कि लाइसेंस 18 वर्ष से पहले नहीं बनता, 18 वर्ष से पहले कोई वाहन नहीं चला सकता। समझ गए ना, 18 वर्ष से पहले कोई वाहन नहीं चला सकता। क्या नहीं कर सकता, कोई वाहन नहीं चला सकता। अठारह वर्ष से पहले कोई वाहन नहीं चला सकता। 16 वर्ष से कम उम्र का, 16 वर्ष से 18 के, 16 से 18 वर्ष का क्या कर सकता है दोस्तों, जल्दी बताओ।
50 सीसी तक की बाइक चला सकता है। 21 साल से कम वर्ष का, 21 वर्ष से कम का, 21 वर्ष से कम का व्यक्ति क्या नहीं कर सकता? परिवहन यान नहीं चला सकता। सबको पढ़ाया है पहले, सब कुछ पढ़ा चुका हूं। परिवहन यान नहीं चला सकता, सबने पढ़ लिया है पहले, वही चीज दोहराई जा रही है। ठीक है, तो जो व्यक्ति धारा 3 और 4 के उपबंधों की पूर्ति नहीं करेगा, आपको बताना धारा 3 और 4 में क्या दिया गया है। 18 वर्ष से पहले कोई वाहन नहीं चला सकता कोई व्यक्ति, क्योंकि 18 से पहले उसके पास लाइसेंस नहीं बनेगा तो वो वाहन को नहीं चला सकता। 16 वर्ष से 18 वर्ष का व्यक्ति 50 सीसी की बाइक चला सकता है, उससे ज्यादा नहीं चलाएगा या उससे कम उम्र का नहीं चलाएगा। 21 वर्ष से कम का व्यक्ति परिवहन यान नहीं चला पाएगा, ना उसका लाइसेंस बनेगा। ठीक है, तो ये धारा गई है। और इनका क्या करता है दोस्तों, इनका रूल तोड़ता है, इस धारा को इसका अपराध करता है, तो उसको क्या होगा? उसको क्या होगा? उसको होगा 3 माह। क्या होगा? 3 माह तक का क्या होगा दोस्तों? कारावास या 5,000 का जुर्माना, या दोनों। समझ गए? ये आपको पढ़ने को मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये मैं लिख देता हूं हेडिंग इसमें। तो उसको क्या सजा होगी दोस्तों? उसको 3 माह तक का कारावास हो सकता है, या 5,000 रुपए जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीजें हो सकती हैं। तो समझ गए ना? तो कम उम्र के गाड़ी को कोई चलाएगा और ये बच्चा चलाएगा तो उसके पेरेंट्स पे हो जाएगा। समझ गए ना? तो भाई ये चीजें समझ लो, ये चलाओगे तो 3 माह तक का कारावास भी हो सकता है और 5,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है, अगर बिना लाइसेंस आप गाड़ी लेके चले गए। लाइसेंस का मतलब नहीं, अगर आपकी उम्र नहीं हुई है और आप गाड़ी लेके जा रहे हो, आपने वो सारी चीजें फॉलो नहीं कर रखी जो करनी चाहिए थी, तो आपको क्या होगा दोस्तों? 3 माह का कारावास और 5,000 रुपए का जुर्माना होगा धारा 180 के तहत। ठीक है, मैं मिटा देता हूं अब इसको। अब मैं ये भी मिटा देता हूं, मेरे ये जच रहा है सिस्टम, इसको भी मैं मिटा देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस और मिल जाए। तो इसको भी मैं मिटा ही देता हूं, इसको भी मिटा ही देते हैं और बताऊं। ठीक है, तो अगली धारा पढ़ते हैं दोस्तों, धारा 181। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? धारा 181। धारा 181 में क्या बताएगा दोस्तों? धारा 3 या धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना या बिना डीएल के वाहन चलाना। क्या होगा दोस्तों? बिना डीएल के वाहन चलाना, या हम कह सकते हैं धारा 3 या 4, धारा 3 व धारा 4 के उल्लंघन में यानों को चलाना। ठीक है, क्या कहेंगे दोस्तों? के उल्लंघन में यानों को चलाना। मान लो कि भाई कोई व्यक्ति जो धारा 3 और 4 में बताया गया है उन चीजों का उल्लंघन करता है, या उसके पास वो सारी चीजें नहीं है जो धारा 3 और 4 में बताई गई है, या वो व्यक्ति बिना डीएल का है। आप पढ़ोगे तब पता लगेगा बेटे धारा 3 और 4 में क्या दिया गया है। ऐसे मैं नहीं बताऊंगा, आपको देखना पड़ेगा पीछे जाके, या आपको याद होगा। ठीक है, तो उसको क्या होगा दोस्तों? तो उसको सजा होगी दोस्तों। उसको क्या सजा होगी? उसको सजा होगी 3 माह का कारावास। क्या होगा दोस्तों? 3 माह का कारावास या 5,000 का जुर्माना, या दोनों। ठीक है, ये समझ लो, ये 3 माह का कारावास भी हो सकता है, 5,000 का जुर्माना भी हो सकता है, ये दोनों चीज भी हो सकती है। तो आप समझ लो, तो बिना लाइसेंस के आप चलाओगे तो 5,000 रुपए का जुर्माना। आमतौर पर ये करते नहीं है, कारावास 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा सबको। गाड़ी बाहर लेके जा रहे हो तो समझ जाना भाई, बिना लाइसेंस की गाड़ी बाहर लेके जाओगे तो समझ जाना क्या होगा। धारा 182 में अनुज्ञप्ति डीएल संबंधी अपराध, लाइसेंस संबंधित अपराध। ठीक है,
इसमें क्या है दोस्तों, मान लो बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना जब उसको निर्हित किया, उसको डिस्क्वालीफाई कर रखा है, मान लो कि कोर्ट ने उसको मना कर रखा है, या भी कोई भी ऐसी अथॉरिटी है जिसने उसको, अथॉरिटी ने मना कर रखा है, किसी भी अथॉरिटी ने उसको मोटरयान चलाने के लिए, मोटरयान चलाने के लिए निर्हित कर रखा है। मान लो किसी भी अथॉरिटी ने, कोर्ट ने, किसी ने भी ऐसी संस्था जो उसके पास करने का वो है, उसने उसको निर्हित कर रखा, फिर भी वह व्यक्ति वाहन चलाएगा और उसके पास लाइसेंस नहीं होगा, लाइसेंस तो जब्त भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसे वाहन चलाएगा तो उसको क्या होगा, उसको भी दोस्तों क्या होगा, उसको 3 माह की सजा होगी, 3 महीने की सजा, 3 माह की सजा और 10,000 का जुर्माना, 10,000 का जुर्माना, या दोनों, समझ गए, जुर्माना या दोनों, समझ जाओ। मान लो भाई आप कोर्ट ने कह रखा कि भाई आप 6 महीने के लिए डिस्क्वालीफाई हो, 6 महीने के लिए वाहन नहीं चला सकते हो, और आप फिर भी वाहन चला रहे हो और आप पकड़े गए, तो क्या होगा, समझ गए ना, तो क्या होगा, आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये चीज कान खोल के सुन लो, ठीक है। तो यही बताया गया था धारा 182 में। अगली धारा की तरफ हम चलते हैं। अगली धारा है 183। क्या है दोस्तों, अगली धारा है धारा 183, ठीक है। धारा 183 में क्या बताया गया दोस्तों, अत्यधिक गति आदि से चलाना। धारा 183 में क्या बताया गया है, धारा 183 में बताया गया है भाई अत्यधिक गति से चलाना, अत्यधिक गति से चलाना, ठीक है। आप कोई भी वाहन को जो स्पीड दी गई है, स्पीड लिमिट दी गई है, उससे ज्यादा स्पीड में चलाओगे तो आपका क्या होगा, वो आपका चालान कटेगा। जो धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करेगा, धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमा का उल्लंघन करेगा। जो धारा 112 में क्या है, धारा 112 में गति के बारे में बताया गया, स्पीड लिमिट, ठीक है। तो वही बताएगा कि जो धारा 100 मन के लिख दिया, 122 लिख देगा, धारा 112 है, ठीक है। 112 में निर्दिष्ट जो गति सीमा है उसका उल्लंघन करेगा तो उस पर क्या जुर्माना होगा, उस पर भी जुर्माना होगा। मान लो क्या दंड होगा दोस्तों आपके ऊपर, क्या दंड होगा, मान लो कि आपके पास लाइट मोटर व्हीकल है, मान लो आपके पास हल्का वाहन है, तो आपको क्या जुर्माना होगा, 1000 से 2000 तक आपका जुर्माना हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है दोस्तों, 1000 से 2000 तक आपके ऊपर जुर्माना हो सकता है। और या फिर आपके पास एचपीवी है, हैवी व्हीकल्स, आपके पास एमपीवी है, तो आपके पास क्या जुर्माना हो सकता है दोस्तों, आपके ऊपर 2000 से 4000 तक का जुर्माना हो सकता है। और ऐसी चीज आप बार बार में कर सकते हो, ऐसी चीज आप बार बार में करोगे तो आपका क्या कर लिया जाएगा, आपका जो इंपाउंड कर लिया जाएगा, किसको, इंपाउंड ऑफ डीएल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस क्या होगा दोस्तों, इंपाउंड कर लिया जाएगा अगर बार बार में आप ऐसी गलती करोगे तो। मान लो अत्यधिक गति सीमा से आप चलाते हो, कोई लाइट मोटर व्हीकल है तो 1000 से लेकर 2000 तक का जुर्माना होगा। आप हैवी व्हीकल वगैरह चलाते हो तो 2000 से लेकर 4000 तक का होगा। और बार बार में एक चीजें करोगे तो आपका जो डीएल है उसको क्या कर लिया जाएगा दोस्तों, इंपाउंड कर लिया जाएगा। और फाइन भी होगा और इंपाउंड भी होगा, दोनों चीज होगी। ये चीज कान खोल के सुनो, धारा 183 में दिया गया है। अगर आप तेज गति से चलाओगे, अगर आप तेज गति से वाहन चलाते हो तो कहीं आपका चालान कटेगा तो 112/183 सेक्शन के ऊपर मोटर व्हीकल एक्ट, ठीक है, 1988, आपका क्या होगा दोस्तों, ये चालान कर दिया जाएगा और इसको आपका लाइसेंस को इंपाउंड कर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी धारा 183। समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो कमेंट करके बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, फिर समझा देंगे। ठीक है, अगली धारा की तरफ चलते हैं दोस्तों, धारा 184। क्या पढ़ेंगे दोस्तों अगली धारा, हम पढ़ेंगे दोस्तों अगली धारा, धारा
184। ठीक है, अगली धारा हम पढ़ेंगे धारा 184। उसमें क्या बताया, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना। क्या बताया गया दोस्तों, खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना। खतरनाक तरीके से मोटरयान चलाना, जो डेंजरस ड्राइविंग है। अब डेंजरस ड्राइविंग करते हो जिससे खतरा है, आपको तो है ही है, किसी सामने वाले व्यक्ति को भी खतरा है, उसको कहेंगे हम डेंजरस ड्राइविंग। और उस ड्राइविंग आप वैसी करोगे तो आपके ऊपर आपको निर्णय चलान होगा। और डेंजरस ड्राइवर में हम क्या ले सकते हैं, देखो जैसे लाल बत्ती क्रॉस करना। ठीक है, मान लो कि आपने क्या किया, लाल बत्ती पार करना, आपने रेड लाइट बिना देखे क्रॉस कर दी। मान लो कि सामने से गाड़ी आ रही थी, आपने उसको ठोक दिया बाइक पे, तो आपने उसको मार ही दिया। भाई बिना देखे रेड लाइट करोगे, मतलब जब रेड लाइट है, जब बत्ती क्रॉस करोगे तो दूसरा वाहन तो जाएगा ही जाएगा भाई, वो जाए। अगर आप भी जा रहे हो, आपने उसको ठोक दिया तो खतरनाक तरीके से ऑफकोर्स हो गया। ठीक है, तो खतरनाक तरीके से वाहन चलाने में आता है स्टॉप साइन का उल्लंघन करना। भाई कहां पे, कहीं पे स्टॉप का साइन दिया गया है, बोलना है कि आपको गाड़ी रोकनी है, आपने वहां पे नहीं रोकी क्योंकि दूसरी गाड़ियां वहां से निकल रही है या कोई मनुष्य निकल रहा है, आपने उसमें ठोक दिया, अपने आप ठुक जाएगा। उल्लंघन तो हो गया ना। तो उल्लंघन करने पे गाड़ी चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना, मोबाइल का उपयोग करना वाहन चलाते समय। ठीक है, मोबाइल का उपयोग करना वाहन चलाते समय। क्या होगा फिर भाई, मोबाइल में ध्यान है, किसी को ऐसी तैसी कर जाओगे, तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। ठीक है, किसी की दूसरे की ऐसी तैसी कर दोगे, तुम्हारा तो क्या ही बिगड़ेगा, गाड़ी में बैठे हो तो। खतरनाक तरीके से वाहन को पास करना, खतरनाक तरीके से वाहन को पास करना, खतरनाक तरीके से वाहन को पास करना। मान लो कि व्यक्ति, मैं जा रहा हूं बाइक लेकर, मैं सीधा साधा आदमी, कोई दूसरा जा रहा कंप्यूटर, एकदम से मेरे पास ऐसे गाड़ी ले गया कि मैं बिचक गया और मैं गिर गया वहीं, तो मतलब है उसने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई, मुझे नुकसान हो गया। तो ऐसे आपको गाड़ी नहीं चलानी है भाई। ठीक है, कोई मेरा जब कमजोर दिल का आदमी होगा, गिर जाएगा, लग जाएगी, चोट लग जाएगी, किसी दूसरे में ठोक देगा, समझ गए ना, ये सारी चीजें। नो एंट्री को तोड़ना, मान लो कि कहीं भाई नो एंट्री को तोड़ना, नो एंट्री को तोड़ना। मान ले कहीं साइड में सड़क बन रही है, सड़क बन रही है, सड़क का काम चल रहा है, आगे ने लगा रखा वर्क इन प्रोग्रेस, नो एंट्री, सूट दी, इसके अंदर घुस दिया, बेचारे वर्कर काम कर रहे थे, उन्हीं को पीस दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या आती है दोस्तों, खतरनाक ड्राइविंग की हम लोग कंडीशन ले सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं खतरनाक ड्राइविंग की। अगर आपने ऐसी ड्राइविंग की तो आपको क्या दंड मिलेगा, आपको दंड तो बिल्कुल मिलेगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आप ऐसे करो और आपको दंड ना मिले। तो क्या होगा, मान लो कि आप प्रथम बार करते हो, मान लो कि हम प्रथम बार ऐसा कोई कार्य करते हो, तो आपको क्या दंड मिलेगा, आपको मिलेगा दोस्तों 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास। 6 माह से 1 वर्ष का, 1 वर्ष तक का कारावास। ठीक है, 6 महीने से 1 वर्ष तक का कारावास और 1000 से 5000 तक का जुर्माना। क्या होगा दोस्तों, 1000 से 5000 तक का जुर्माना। क्या दोनों, ठीक है, या दोनों। अगर आपने दूसरी बार भी कर दिया, क्या किया आपने, दूसरी बार भी वही आप पे कर्म है, वही आपको करना है, तो और वो भी 3 साल के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 3 वर्ष के अंदर। मान लो आपने कांड कर दिया, आपने 2 साल बाद में फिर से यही कांड कर दिया, दूसरे को ठोक दिया, आपने इस तरीके से वाहन चलाया, तो पहली बार आपको क्या है, जुर्माना करके भी छोड़ सकते हैं, आपको कैद भी कर सकते हैं, जुर्माना भी ले सकते हैं और कैद भी कर सकते हैं आपकी। ठीक है, आपको कारावास में भी डाल सकते हैं। अगर आपने दूसरी बार कर दिया 3 साल के अंदर, मान ले वही चीज आपने खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई, 2 साल बाद में भी किसी को ऐसे नुकसान पहुंचा दिया या फिर आपने ऐसी गाड़ी चलाई, तो आपका क्या होगा, आपका 2 वर्ष तक की सजा हो सकती है। कितनी हो सकती है दोस्तों, 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा आपको हो सकती है। और आपके ऊपर दोस्तों 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकती है। ठीक है, ये समझ जाओ कि भाई खतरनाक तरीके से हमें वाहन को नहीं चलाना है जिससे दूसरे को नुकसान हो, दूसरे को चोट लगे, दूसरे को मर जाए, कुछ हो जाए, आपको हो या ना हो, आपकी जिंदगी भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन सामने वाले की भी इतनी जरूरी है। ठीक है भाई,
तो यही बताया गया था धारा 184 में, भाई खतरनाक तरीके से वाहन चलाओगे तो 1000 रुपए से 5000 तक का जुर्माना होगा पहली बार में, दूसरी बार में होगा 10,000 रुपए तक का जुर्माना और कैद समझ सकते हो 6 महीने से एक साल तक पहली बार में और 2 साल की कैद दूसरी बार में आपको हो जाएगी। ठीक है, यही था दोस्तों धारा 184 में। अगली धारा हम पढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगली क्लास चलते हैं। अगला क्लास छोड़ो, अगली धारा पे चलते हैं। अभी तो धारा 185, धारा 185 किसी मतलब आपने क्या भाई कोई मादक पदार्थ पी के आप मादक द्रव्य पी के आपको ऐसा काम कर रहे हो, समझ गए ना। मान लो कि भैया आप ऐसे कोई मादक जो द्रव्य है, जो दारू है, स्मैक है, गंजा है, कोई ऐसी चीजें पी के जिससे आपका कंट्रोल खो सकता है, आपका कंट्रोल खो सकता है, आप ऐसे वाहन चला रहे हो, ड्रिंक एंड ड्राइव इसी में आ जाता है, आप और कुछ चला के पी के चला रहे हो, तो वो धारा 185 में आएगा। समझ गए ना, वो किस में आएगा दोस्तों, वो धारा 185 में आएगा और उसके ऊपर ड्रिंक एंड ड्राइव का आपका चालान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। मान लो कि आप ड्रिंक करके गाड़ी चला रहे हो, क्या कर रहे हो, आपने ड्रिंक कर रखी है और ड्रिंक करके आप क्या चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो कितना आपको देखिए, तो आपने सोचा एल्कोमीटर होता है, अल्कोहल मीटर होता है जो चेक कर देता है, फूक मारते हैं तो उसके अंदर आ जाती है कितना अल्कोहल आपने पी रखा है। हम तो बहुत चेक करते हैं, काफी ज्यादा लोग मिलते हैं हमें, हमने भी कर रखा है, आप भी लगोगे तो आप भी कर लोगे। ठीक है, तो फूक मारते हैं तो उसमें आ जाते हैं भाई इतनी एमएल पी रखी, इतने एमएल, इतनी एमजी उसमें पी रखी है। ठीक है, तो वो क्या है दोस्तों, मान लो ठीक है कि आपके रक्त में क्या है दोस्तों, रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर, ठीक है, प्रति 100 मिलीलीटर में 30 मिलीग्राम से अधिक अल्कोहल है। जो भी है लिख लेना, शराब है ना। ठीक है, मान लो कि आप में आपके जो रक्त में 100 ml रक्त में 30 मिलीग्राम से अधिक शराब है, तो आपका चालान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? या फिर आपने ऐसा कोई आपने पदार्थ ले रखा है जो नशे में वाहन पर नियंत्रण नहीं हो पाना। ठीक है, मान लो कोई आपने ऐसा पदार्थ ले रखा है भाई जिससे नशे में आपको वाहन पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं रही है। भाई गांजा पी लेते हैं, स्मैक पी लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कंट्रोल खो जाता है भाई, वो अपनी मस्ती में रहता है, फिर वो ऐसे चलाता है। या दारू पी रख के दारू पी के वो ऐसे चला रहे, ठोक दिया दारू में, तो उसका क्या होगा दोस्तों, उसका चालान होगा, बिल्कुल होगा, उसका चालान कटेगा, उसको दंड भी मिलेगा। तो वो क्या दंड मिलेगा वही मैं इसके बारे में बता देता हूं। उसको 6 माह तक की सजा हो सकती है। अगर वो प्रथम बार ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको क्या होगा दोस्तों, 6 माह तक की सजा। 6 माह तक की उसको क्या होगी दोस्तों, 6 माह तक की उसको सजा होगी या 10,000 का जुर्माना। ये समझ लो, ये जो दारू पी के गाड़ियां चलाते ना, तो या दोनों, ठीक है, तो आपका ड्रिंक एंड ड्राइव का 10,000 रुपए तक का चालान हो जाएगा, ये बात मान लेना। अगर दूसरी बार में अगर करता है, अगर वह व्यक्ति सुधरता नहीं है और दूसरी बार में भी वही करता है, तो 2 वर्ष तक की सजा होगी। क्या होगा? 2 वर्ष तक की सजा, 2 वर्ष तक की सजा, या फिर अगली बार होगा 15,000 का जुर्माना। 15,000 का जुर्माना या फिर दोनों, समझ गए। मान लो कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके चला रहे, तो आपका 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है, समझ गए ना। 10,000 रुपए तक का चालान हो सकता है आपका, 6 महीने की सजा हो सकता है, दूसरी बार किया तो 15,000 तक का जुर्माना हो सकता है। ये कान खोल के सुन लो जब दारू पी के चलाते हैं। ठीक है भाई, यही था धारा 185 में। अगली धारा पे चलते हैं हम। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह बनाएंगे। ठीक है, अगली धारा चलते हैं हम दोस्तों, धारा 186। धारा 186 में क्या बताएगा, मोटर यान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना। ठीक है,
मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक अब ये चीज आपके सामने काफी बार आया होगा ऐसा, भाई मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए भी यान चलाते हैं। मतलब आपने कई बार देखा हुआ यार, मतलब किसी लोगों का क्या होता है कि एक हाथ कटा हुआ है, किसी का एक पैर कटा हुआ है, समझ रहे हो ना, किसी की एक आंख तो चलो चल जाता है, मान लो किसी का एक हाथ कटा हुआ है, वो क्या करता है, वो भी गाड़ियां चलाता है, समझ रहे हो ना, वो एक हाथ से वो देखो चलाता है, मजबूरी है, अपना घर चलाने के लिए करता है, लेकिन अगर कानूनी रूप से जाएंगे ना तो वो गलत है, क्योंकि किसी को एक हाथ कटा है उसको गवर्नमेंट लाइसेंस नहीं देगी, आपको पता है नहीं चीज का, तो वो चला नहीं सकता, क्योंकि उससे दूसरों को उसको वो चलाएगा तो उससे दूसरों की जिंदगी को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, समझ रहे हो ना। तो आपने बहुत बार देखा होगा रिक्शा, किसी का पैर कटा हुआ है वो नकली पैर लगा के चला रहा है, ठीक है, किसी का हाथ कटा हुआ वो वाहन चला रहा है। अगर हम कानूनी रूप से चलेंगे तो इस धारा में पढ़ सकते हो आप, मोटरयान चलाने के लिए मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए यान चलाना, वो नहीं चला सकता भाई। जो मेंटली, ठीक है, मेंटली और फिजिकली जो फिट नहीं है वो नहीं चला सकता, क्योंकि उससे उसको तो खतरा है ही है, उससे दूसरे व्यक्तियों को भी खतरा है, समझ गए ना, तो वो नहीं चला सकता भाई। लेकिन चलाते हैं, लेकिन इसका फिर क्या होता है, इसका फाइन भी भरना पड़ता है अगर पकड़े जाएंगे तो, अगर उस पर लगेगा तो कुछ, अगर ज्यादा ही ऐसा कुछ कहेगा तो उसका प्रथम बार में दोस्तों 1000 रुपए का क्या है, प्रथम बार में उसको 1000 रुपए का जुर्माना है उसके ऊपर, और अगर वो वही चीज दूसरी बार भी करता है तो 2000 रुपए का क्या होगा दोस्तों, जुर्माना होगा। दूसरी बार करेगा तो भी 2000 का, तीसरी बार करेगा तो 2000 रुपए का, ऐसे जुर्माना उसके ऊपर होता ही चला जाएगा। धारा 186 में अगर कहीं आपको मिले ऐसा कोई विकलांग या दिव्यांग कोई व्यक्ति है जो ऐसे वाहन चला रहा है, तो आप बता देना भी उसको चलाना अलाउड नहीं है, नहीं तो चलान हो जाएगा, ठीक है। धारा 186। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों धारा 189। क्या पढ़ते हैं, धारा 189। धारा 189 में दौड़ और गति का मुकाबला क्या बताया गया दोस्तों, दौड़ व गति का मुकाबला। मान लो देखो आपने सुना होगा रेसिंग होती है, स्टंट वगैरह होते हैं, रेस करते हैं भाई, ये इलीगल होता है, मतलब लीगल भी होता है इलीगल भी होता है, ठीक है। ऐसे तो भाई वो फॉर्मूला 1 की वो रेस होती है वो सब लीगल है ना, वो क्या परमिशन लेते हैं, वो लीगल बनती है, परमिशन लेते हैं। तो भाई सरकार से लिखित सहमति के बिना, मान लो कि आपने कोई सहमति नहीं ले रखी है, आपके पास ऐसी कोई सहमति नहीं है जिससे आप ये कर सकते हो, फिर भी आप कर रहे हो तो आपके ऊपर दंड दिया जाएगा, और वो दंड भी आपके ऊपर जुर्माना लगेगा दोस्तों, आपके ऊपर फाइन होगा, जो आपका चालान कटेगा वो क्या होगा। मान लो कि आप दोस्तों प्रथम बार ऐसा कोई कार्य करते हो तो आपके ऊपर क्या होगा, आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है, 3 महीने तक, ठीक है, 3 महीने तक का कारावास आपको हो सकता है, और साथ ही साथ में आपको 5000 तक का जुर्माना हो सकता है अगर आप प्रथम बार ऐसा कोई कार्य करते हो। और आप दूसरी बार भी लगातार ऐसा कार्य कर रहे हो, आप आदतन हो, तो आपको 1 वर्ष तक की सजा, 1 वर्ष तक की सजा हो सकती है, और आपके ऊपर इस फाइन को बढ़ा के क्या किया जा सकता है, 10,000 का जुर्माना किया जा सकता है। दोस्तों आप समझ जाओ, ऐसी दौड़ या गति मुकाबला करते हो, कोई कंपटीशन करते हो जिसे खतरा है इस वाहन का, तो आपके ऊपर ऐसी इस प्रकार से इतना जुर्माना हो सकता है, ठीक है। दोस्तों ये आज हमने पढ़ लिया धारा 189 तक, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास समझ में आई हो तो भाई कमेंट करके जरूर बताना कैसे लगी,
और एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लेना। और एप्लीकेशन के ऊपर कोर्स की फीस भी रखी गई है, छोटी मोटी फीस रखी गई, शायद मात्र 300 रुपए इसकी फीस रखी गई है। आप उसको परचेज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये फीस इसलिए रखी गई है क्योंकि मैं अभी टाइम नहीं निकाल पाता हूँ, तो मैंने किसी बंदे को थोड़ा सा काम के लिए दिया गया है, तो भाई उसका भी खर्चा पानी लगेगा, तो उसका खर्चा पानी निकल जाए वही बहुत है भाई, ठीक है। इसके लिए थोड़ी मोटी छोटी मोटी फीस रखी है। एक दो बंदे रखा है काम के लिए, थोड़ा बहुत नोट्स वोट्स बना के देता है, कुछ और करके देता है, निकाल के देता है, तो भाई उसका भी खर्चा पानी देना जरूरी है। तो इसीलिए भाई हम तो कर लेते हैं फ्री में, दूसरा तो कोई करेगा नहीं, सीधी सी बात है। तो इसीलिए छोटी मोटी फीस रखी है, तो आप परचेज कर सकते हो कोर्स को जाके, आपको अच्छा ही मिलेगा, आपको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आपको अच्छी पढ़ाया है, पीछे भी अच्छा पढ़ाया है और आगे भी अच्छा पढ़ाएंगे, और आगे बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ये चीज आप कान खोल के सुन लेना, हल्के में मत लेना, बस बात यही है, ठीक है दोस्तों। और अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।